राजा रघुवंशी मर्डर केस में एक नया ट्विस्ट सामने आया है। 17 दिन से लापता उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी को अब पुलिस ने गाजीपुर से बरामद किया है और इस बात की जानकारी खुद मेघालय के मुख्यमंत्री ने दी है। इस खबर पर शुरुआत से ही हमारे सहयोगी प्रखर लगातार नजर रखे हुए हैं, उनसे अपडेट लेंगे। प्रखर, 17 दिन बाद सोनम रघुवंशी को जो है गाजीपुर से बरामद किया गया है। मेघालय से गाजीपुर तक वो पहुंची हैं, क्या कुछ ये पूरा घटनाक्रम रहा? देखिए, पूर्वी मेघालय से गाजीपुर पहुंची सोनम रघुवंशी, लेकिन उसके पहले एक जल्दी से मैं एक टाइमलाइन दे देता हूं कि 11 मई को सोनम और राजा रघुवंशी की इंदौर में शादी होती है। 11 मई के बाद 20 मई को दोनों हनीमून के लिए मेघालय जाते हैं। मेघालय में 23 मई से बताया जा रहा है कि वो लापता थे, लेकिन 27 मई को आधिकारिक तौर पर उन्हें लापता घोषित करके वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशंस लॉन्च किए गए थे। जिसके बाद पहली बार जो लीड मिली थी वो 2 जून को मिली थी। 2 जून को राजा रघुवंशी की लाश मिली, लाश के साथ एक जैकेट और एक टी शर्ट, जो कुछ सीसीटीवी फुटेज के आधार पर सोनम रघुवंशी की बताई जा रही थी। कई सारी और भी चीजें वहां पर बरामद हुई थी। तो कहा जा रहा था कि वो हो सकता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार हुई हो या फिर दूसरे जो वहां पे अपराधी उनका शिकार हो सकते हैं। लेकिन 8 और 9 जून की दरमियानी रात गाजीपुर वाराणसी हाईवे पर एक ढाबे में सोनम रघुवंशी पहुंचती हैं। मेघालय में 17 दिन पहले गायब हुई थी और 9 जून को 17 दिन बाद वो उस ढाबे पर पहुंची। रात को 1 बजे उस ढाबे पर देखी गई थी। वहां से फिर जो ढाबा चलाने वाला था उसके फ़ोन से अपने भाई को देर रात को फ़ोन किया। फ़ोन पर अपनी जो लोकेशन है वो दी। भाई को पहले यकीन नहीं हुआ, भाई ने वीडियो कॉल किया। उसके बाद ये पूरा कि वो सोनम ही है, इस बात की जब पुष्टि होती है तो सोनम के भाई ने राजा के भाई को भी ये बात बताई और दोनों ने ही इंदौर पुलिस को इसको लेकर इन्फॉर्मेशन दी। ये रात का 1 बजे का बात है। दुकान पे वो आई थी और रोते टाइम बोल रही थी कि भैया कॉल करना है घर पे। उसके बाद हम अपना मोबाइल दिए, वो अपने घर पे कॉल की। उसके बाद हम बोले आप वहाँ पर जाके बैठ जाइए। पुलिस को कॉल किए, पुलिस आई, उसके बाद वो पुलिस लेके गई है। इतना ही बात है। अब जब इन्फॉर्मेशन इंदौर पुलिस को थी, वहाँ पर मेघालय पुलिस की भी एक टीम ऑलरेडी मौजूद थी कि इंदौर के कनेक्शन को जो पहले से वहाँ पर इन्वेस्टिगेट कर रही थी। यहाँ से फिर जो है वो गाजीपुर पुलिस को सूचना दी गई, एसपी को सूचना दी गई। वहाँ से सिक्योर किया गया सोनम को। हालांकि अब तक जो यूपी पुलिस है या गाजीपुर पुलिस की तरफ से कोई पूछताछ सोनम से नहीं की गई है। लेकिन इंदौर और मेघालय पुलिस की एक टीम गाजीपुर रवाना हुई है और गाजीपुर में टीम को हैंडओवर होगा। उसके बाद आगे के जो पूरे तार हैं कि कैसे मेघालय से गाजीपुर सोनम पहुंची, क्या हुआ उस दौरान जब दोनों लोग हाइकिंग पर थे, पहाड़ चढ़ रहे थे, क्या पूरा घटनाक्रम हुआ, तब अब इंदौर और मेघालय पुलिस जब हैंडओवर लेगी उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगा। बिल्कुल प्रखर, तो अब सोनम के मिलने के बाद कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं और सोनम भी कटघरे में आती हुई नजर आ रही है कि क्या सोनम शिकार थी इस घटना का या फिर खुद हिस्सा थी। अलग अलग रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं, उनके परिवार वालों की भी रिएक्शन आए हैं। राजा की जो माता जी हैं उनका भी बयान सामने आया है, क्या कुछ उनका कहना है? देखिए, बिल्कुल पूर्वी सोनम शिकार है या फिर खुद उस क्राइम में इन्वॉल्व थी, ये इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा। हालांकि इसके पहले एक सोशल मीडिया ट्रायल सोनम के खिलाफ शुरू हो चुका है। सोशल मीडिया पर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। सोनम को लेकर ये कहा जा रहा है कि अपने पति की हत्या उन्हीं के प्लान पर की गई थी। परिवार की अगर बात करें तो दोनों परिवारों की तरफ से रिएक्शन सामने आ रहे हैं। खास करके अगर राजा की माँ की बात करें तो उन्होंने कई सारे दावे अपने बयान में अभी किए हैं। खास करके ये बयान उन्होंने दिया है कि मेघालय जाने का, शिलोंग घूमने जाने का जो प्रोग्राम है वो सोनम के कहने पर बनाया गया था। सोनम ने पहले ही टिकट्स बुक करा लिए थे, रिटर्न टिकट्स जिसमें शामिल नहीं थे, रिटर्न टिकट बुक नहीं कराए थे, ये राजा रघुवंशी की मां का कहना है। हालांकि राजा के भाई का भी एक स्टेटमेंट सामने आया, वो ये कह रहे हैं साफ कि सोनम इसमें शामिल थी या खुद शिकार हुई हैं, इसको लेकर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता जब तक खुद सोनम इसको लेकर अपनी चुप्पी नहीं तोड़ देती। बहरहाल सोनम के फैमिली के भी रिएक्शन सामने आ रहे हैं जो उनको बेगुनाह बता रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल प्रखर, तो जैसा कि आपने जिक्र किया कि सोनम के परिवार वालों के भी रिएक्शन सामने आए हैं। उनके पिताजी का एक बयान भी सामने आया जिसमें वो अपनी बेटी को बेगुनाह करार दे रहे हैं। एक बाइट क्लिप है, हम चाहेंगे कि अपने दर्शकों को भी वो दिखाएं, जिसमें सोनम के पिता उनकी बेटी को बेगुनाह करार देते हुए नजर आए हैं। वो बिल्कुल आरोप 100% गलत आरोप लग रहे हैं।
जो आरोप जो लगा रहे हैं वो गलत लगा रहे हैं, क्योंकि वहाँ की जो पुलिस है वो बिकी हुई है, गुंडे मोबाइल इनके साथ में वो पुलिस चल रही है। पूरा थाना माने ये समझिए सस्पेंड होकर जेल में जाएगा अगर वहाँ सही ढंग से काम हुआ तो, ठीक है ना। और अमित शाह जी से ये हाथ जोड़ के निवेदन है कि वहाँ CBI भेजो। तो प्रखर देखिए ये वीडियो था और साफ तौर पर सोनम के पिता का कहना है कि उनकी बेटी बेगुनाह है। CBI जांच की भी वो मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही उन्होंने पुलिस को भी जो है घेरे में लिया है कि पुलिस पूरी इन्वॉल्व है इस केस में। अब देखने वाली बात होगी कि सोनम खुद इस मामले में इस घटना में शिकार हैं या फिर खुद इस घटना का हिस्सा हैं। हम आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे। आप बने रहें द प्रेस हिंदी के साथ।